जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था 7i एक्सरसाइज के बारे में, आज हम बात करेंगे 7j एक्सरसाइज की। 7i के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, यदि आप कहेंगे तो उनको हम कराएंगे, लेकिन अभी नहीं कराने का कारण क्या है कि यदि आपके कुछ डाउट्स उससे रिलेटेड होते हैं तब हम देखेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है 7j के क्वेश्चंस कराएंगे। यदि आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर डालिए, फिर उसके से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आपको सॉल्व के साथ देंगे। 7j एक्सरसाइज के अंदर हम देखें, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ आई के इक्वल है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हमने पुट करके सॉल्व किए थे वन फॉर्मूला वन क्वेश्चन वाले, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमने टी पुट किया, तो हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx इक्वल dt। लेकिन यहां तो देखिए x है तो x एज इट इज और dt कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में 2 चला जाएगा। तो जब अब लिमिट चेंज कैसे करेंगे, इसमें लिमिट चेंज होगी, किसमें लिमिट चेंज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टी में। सबसे पहले लोअर की बात करें तो x की जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे t रखेंगे। तो इससे क्या दिखा कि t की वैल्यू जब 0 रहेगा तो कितना होगा 1। जब हम अगली जो लिमिट है इसमें क्या रखेंगे, x इक्वल 0। अब अगली बार जब हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसमें x इक्वल रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू दिस t एम्प्लाइज दैट, मतलब t बराबर क्या रखेंगे 2। तो इससे हमने क्या करा, इसकी लिमिट को चेंज कर दिया। आपकी लिमिट हो गई, जहाँ 0 था वहाँ पर 1 हो जाएगा, जहाँ 1 था वहाँ पर 2 हो जाएगा, कैसे, इसे पुट करने पर। और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन टी dt अपॉन 2। 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, यहाँ हो गया 1 से लेकर 2, 1 अपॉन टी इंटू डी टी। यू नो वेरी वेल 1 अपॉन 2 यानी होता है कितना, log t, और इसकी लिमिट लग जाएगी आपकी 1 से लेकर 2 तक। तो इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व होगा क्वेश्चन आपका। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वही पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने, एम्प्लाइज दैट 2x dx इक्वल हो जाएगा dt। इससे हमने देखा कि x dx इज इक्वल टू हो गया dt अपॉन 2। अब वही लिमिट को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एम्प्लाइज दैट t कहाँ चला गया आपका 0 में। फिर पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल t, मतलब t की वैल्यू हो गई आपकी 1। तो इसकी लिमिट आपकी चेंज हो गई यहाँ पर 0 to 1, इसमें किसी तरह का चेंजेस ही नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही हो गया। तो यह हो गया e की पावर t इंटू डी टी। ई की पावर t होती है और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1। ये हो गया e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। अब e की पावर 0 जो होता है वो होता है कितना, 1। अब यहाँ साथ में अपॉन 2 भी तो था, ये 1 अपॉन 2 आपका बाहर आएगा, साथ में 1 अपॉन 2। इससे आगे आंसर 1 अपॉन 2 e माइनस 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसको हम यही कर सकते हैं, थर्ड वाले को ट्राई करते हैं। यदि थर्ड वाले यहाँ हो जाएगा तो बेटर है आपका। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो हमें इसको नेक्स्ट पेज पर ही लेना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है I इक्वल
0 से 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। सबसे पहले इसमें हम पुट करेंगे सोल्व करने का तरीका, कैसे भी सोल्व करें ताकि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये सोल्व करने के तरीके इसके अलग अलग हो सकते हैं और सिंपल वे में भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो इसको सिंपल वे में कैसे सोल्व कर सकते हैं ये हम देखें कि यहाँ दो फंक्शन हो गए है ना, एक x हो गया, एक अंडर रूट एक्स प्लस 1। यदि इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई अंदर होगा नहीं इसका, तो ऐसा कुछ जमाया जाए कि जिससे ये चीज दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको सोल्व कैसे किया जाए, तो एक तरीका ये कर सकते हैं हम, ये जो x है इस x को हम ऐसा लिख दें, कैसे 0 से 2 x माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ अंदर वाली जो चीज़ है उससे हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, या इसको हम ऐसे कर दो, हाँ ठीक है जैसा लिखा वैसे लिख देते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे बाद में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ क्या दिखा, एक 2 प्लस कर दिया एक माइनस कर दिया। अब इसको दो फॉर्म में अपन अरेंजमेंट करेंगे, कैसे x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, और जो माइनस का 2 है उसको एज इट इज रखो और x प्लस 2 लिख दो। देखिए अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, क्या चीज बनेगी, तो यहाँ देखो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 दोनों मिलके कितनी हो जाएगी पावर, x प्लस 2 की होल पावर हो जाएगी आपकी 3/2। कितनी हो जाएगी 3/2, और यहाँ पे क्या होगा 2 एज इट इज, और ये क्या है x प्लस 2 की होल पावर कितनी है 1/2, और होल पावर आपकी कितनी दे रखी है dx। इसको सोल्व करने का तरीका वही सिंपल जैसे करते हैं, x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1। ओके, और इसकी लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से 2 माइनस 2 बाहर, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी ये होगा x प्लस 2 की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट लग जाएगी 0 से 2। नेक्स्ट स्टेप में 3/2 कितना हो जाएगा 5/2, और ये ऊपर जाएगा तो 2/5, और इसकी पावर हो जाएगी x प्लस 2 की होल पावर 5/2, लिमिट लगेगी 0 से 2, और यहाँ 2 एज इट इज बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2 मतलब 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, और अंदर कौन आएगा x प्लस 2 की होल पावर 3/2 की होल पावर 0/2। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे इसके अंदर, 2/5 बाहर रहेगा, x की जगह सबसे पहले रखेंगे 2, तो 2 प्लस 2 की होल पावर 5/2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा है ना, तो ये बचेगा 2 की पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3, यहाँ हो जाएगा 4 की होल पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे 2 की पावर 3/2। सोल्व करें 2/5 2 to 4 2 की पावर 2 की होल पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 एज इट इज रहेगा, 4/3 एज इट इज, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ये 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, क्या बच गया 2/5, यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 5 मतलब कितने हो जाएंगे 32, माइनस 2 की पावर 5 मतलब क्या लिख सकते हैं, नहीं 2 की होल पावर 5/2 है, 2 की पावर 5/2, तो इसको लिख सकते हैं 4√2, 4√2 ये रख दिया है। 4√2 जो है कैसे लिख सकते हैं, 4√2 2 to 4, 5/2 को अपन 4√2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 1/2 कितना होता है 2 प्लस, देखो लिखा 2 प्लस 1/2 है ना, तो कितना हो गया 5/2, तो 2 to 4√2 माइनस 4/3, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस
टू की पावर 3/2 मतलब कितना 2√2, क्योंकि 1/2 + 1। ओके, अब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8/3 बनाना है हमको, ये 2/3 है। अब इनमें से 4 को बाहर निकालो, 4 2 8/5, अंदर बचेगा 8 -√2। यहाँ से किसको 2 को बाहर निकालो, ये बचेगा 8/3 और अंदर बच जाएगा आपका 4 -√2। अब √2 वाली चीज अलग कर दो और ये अलग कर दो, 8 8 कितने हो जाएंगे 64/5 -8 4 32/3, ये अलग हो गया आपका। और जो है इधर कौन बचेगा, प्लस, ये माइनस प्लस 8/3 माइनस, क्योंकि ये माइनस में था आपका, ये भी कितना हो जाएगा 8/5 और इसकी पावर हो गई √2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/15 और यहाँ बचेगा आपके पास 16√2/15 और यही आपका आंसर होगा। इसको चेक आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। I इक्वल दे रखा है 0 to π/2 और साथ में है sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। इसमें प्रॉपर्टी हम लगा के भी सोल्व कर सकते हैं और विदाउट प्रॉपर्टी से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 कंडीशंस होती है जिससे हम चाहें। तो सबसे पहले तो हम पुट कर लें, इसमें cos x = t पुट कर दो, तो cos का जाएगा माइनस का sin x dx = dt, माइनस नहीं चाहिए तो ये माइनस लग जाएगा। यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, अब लिमिट बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता देता हूँ। cos 0 1 और cos 90 π/2 0, ये लिमिट चेंज हो गई और यहाँ माइनस आपका आगे लग गया, ये हो गया dt/1 + t²। और 1 + t² का फॉर्मूला बन गया है आपका, ये आपका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स t का। लिमिट लग जाएगी 1 से 0, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 0, लोअर लिमिट कितनी है -1। tan 0 आपका 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 - π/4। π/4 को सोल्व करेंगे, नेगेटिव साइड आएंगे तो π/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है I इक्वल -1 to 1 5x⁴ into x⁵ +1 into dx। वही पुट कर लेंगे जैसे हमने पहले भी किया था। x⁵ +1 = t पुट कर दो, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x⁴ dx = dt। लिमिट में यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, x = -1 रखें हम, क्या रखेंगे -1, तो क्या हो जाएगा -1 + 1 = t, इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू -1 + 1 कितना हो गया 0। अब x की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो 1 का 5 करेंगे तो 1 + 1, ये हो गया t की वैल्यू हो गई 2, तो इसकी लिमिट हो जाएगी I = 0 से 2। अब 0 से 2 जब वैल्यू हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा आपके पास √t × t। ओके, अब √t का कितना होता है 1/2 मतलब 3/2/3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2। 3/2 मतलब 2/3। सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। सोल्व करेंगे 3/2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2√2।
क्या लिख सकते हैं 2√2 और ये तो हो गया आपका 0। आंसर हो जाएगा 4√2/3। इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इसके करके देखिएगा आप भी। फिर भी एक क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं। देखिए जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, I इक्वल 4 से 9 है ना, और साथ में दे रखा √x अपॉन जस्ट मिनट, √x अपॉन 30 माइनस x की पावर 3/2 की पावर 2 इंटू dx। इसमें पुट वही करेंगे हम, क्या पुट करें, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इक्वल 0। तो 30 का 0 हो गया, इसका 3/2 आगे आ गया, x की पावर हो गई 1/2। 1/2 मतलब √x इक्वल dt। तो √x dx ये रखेंगे, ये उधर जाएगा 2/3 इंटू टी। ओके, यहाँ लिमिट लगाएंगे इसके अंदर। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले x की जगह पर रखा हमने 4। जब x की जगह 4 रखा तो 30 माइनस 2 का स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 30 में से 8 गए तो कितने बचे आपके पास, 22। ये वैल्यू होगी आपकी t की। जब x की जगह पर रखा 9 तो हो जाएगा 30 माइनस 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगी। ये 2 से 2 के 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 30 में से कितने माइनस हो जाएंगे, 27। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, 22 से 3 तक हुई। तो i इज हो गया 22 से लेके 3। और यहाँ पे हमने जो ये dt हो गया तो हो गया 1/t की पावर 2 इंटू डी टी। टी की पावर 2 मतलब हो जाएगा 22/3 इंटू टी की पावर -2 इंटू डी टी। इसको सोल्व किया जाएगा तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और होल पावर हो जाएगी 22/3। ओके, साथ में 2/3 यहाँ भी था तो ये माइनस का 2/3 साथ में आएगा आपका, -2/3 यहाँ भी -2/3 होगा। -2/3 एज इट इज रहेगा और यहाँ से -1 आपका बाहर आ गया तो ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ हो गया टी की पावर -1 की पावर 3 से 22 माइनस प्लस 2/3 पहले हो जाएगा 1/3 फिर माइनस का 1/22। इसका लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22 - 3/66। इसको सोल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 33 और ऊपर बचेगा 19/99। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 19/99। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, i इक्वल 0 से π/4 साइन की पावर 3 2t इंटू कॉस 2t इंटू dt। इसमें देखिए ना हमको किसको टी पुट करें हम लोग। इसमें टी पुट करने के लिए हमें किसको लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे पुट किया कि साइन 2t पुट किया ना इक्वल टी, तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस 2t और 2 साथ में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका dt। तो cos तो 2 नहीं है तो 2 को उठा के इसके अपॉन में ले जाओ, लिमिट चेंज होगी। तो अब इसकी लिमिट में डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ, साइन 0 0 और π/4 1 यहाँ हो जाएगा आपका, ये तो dt में कन्वर्ट हो गया आपका, तो यहाँ बचेगा t की पावर 3
क्या बचेगा, टी की पावर 3 और 2 आपका हो जाएगा साथ में। 1/2 बाहर हो गया, इसकी लिमिट हो गई टी की पावर 4/4, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1। ये हो गया 1/8, ये लिखेंगे 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, सब मिला के हो जाएगा 1/8 इंटू 1, मतलब हो गया 1/8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है उसमें i इज इक्वल्स टू दे रखा है π/6 से लेकर π/3 sin x प्लस cos x और अपॉन में बच गया आपके पास रूट साइन 2x। ठीक है, इसमें पुट करें हम जिससे चीज़ें सोल्व हो जाए। तो हम किसको क्या पुट करें कि चीज़ें ऐसे कन्वर्ट हो जाए। पहली बात तो यहाँ पर की चीज़ दे ही नहीं रखी कि जिससे हम ऐसे कर सकते हैं। तो cos 2θ का फॉर्मूला याद हो आपको, cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2θ का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन 2x, है ना। ये 1 माइनस है ना, ये 1 माइनस दे रखा है। तो इसमें हमने इस चीज़ को पहले तो चाहें तो कन्वर्ट कर लें पूरा, तो आपको पूरा इजी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये π/6, ये π/3, यहाँ पे क्या लिखा है साइन x प्लस कोस x, और ये जो ये लिखा है इसको पूरा में कन्वर्ट करके ये साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाता है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। तो इसमें हम पुट करेंगे साइन x माइनस कोस x इज इक्वल्स टू टी। तो साइन का हो गया कॉस x, तो कॉस का हो गया प्लस का साइन x, dx इक्वल dt। अब लिमिट चेंज करेंगे। सबसे पहले हम π/6 रखेंगे, तो π/6 हम रखेंगे, क्या रखा है x बराबर π/6। तो साइन π/6 माइनस कोस π/6, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आने वाली चीज़ होगी 1/2 माइनस √3/2, मतलब हो जाएगा 1/√3/2, और x इक्वल π/3 रखेंगे तो हो जाएगा साइन π/3 माइनस कोस π/3। π/3 की वैल्यू भी हमारे पास होती है, तो हो जाएगी √3 माइनस 1/2। चीज़ें एक जैसी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो इससे हमारे पास जो बनने वाली चीज़ हो जाएगी i इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट है आपकी π/3, मतलब ऊपर हो जाएगा √3/2 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस √3/2, ये पूरा है ना अपॉन में t, और इसकी लिमिट हो जाएगी 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या करेंगे इसको कॉस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया अपन, इसको टी लिख देंगे ना 1 माइनस, ये 1 माइनस कॉस 2θ का फॉर्मूला था आपका, है ना। तो इसको लिख दिया हमने टी ओनली, सॉरी। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर -1/2 की होल पावर 1 माइनस √3 का अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा √3/2 माइनस 1। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो टी की पावर -1/2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 की होल पावर हो जाएगी 1 माइनस √3/2, और यहाँ हो जाएगा √3/2 माइनस 1। बाकी सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है। यहाँ हो जाएगा टी की पावर 1/2 और 1/2 की होल पावर 1 माइनस √3/2, और यहाँ हो जाएगा √3/2 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी टी की पावर 1/2 की होल पावर √3/2 माइनस 1, और 1 माइनस √3/2। आगे सोल्व आपको करना है इसको।
इस तरह से हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो इस एक्सरसाइज के मोस्टली सारे हो गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आप करके देखिएगा। इसके बाद कल हम लोग या अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।